नमस्कार, मेरा नाम तनिष्का मेहता है और मैंने यह पोस्टर विश्व हास्य दिवस पर बनाया है। विश्व हास्य दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। इस दिन सभी ज़ोर ज़ोर से हंसकर विश्व हास्य दिवस को मनाते हैं। हमारे जीवन में हंसने के कई लाभ हैं। हंसने पर एक बहुत ही विकसित उदाहरण है कि हंसी दुनिया की सबसे अच्छी दवाई है। यह दवाई को अपनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खुश रखना होता है। हंसने के कई लाभ भी हैं, जैसे यह पूरे शरीर को आराम देता है, इससे दर्द कम हो जाता है, हंसी चिंता और तनाव को कमी देती है और यह एक प्राकृतिक व्यायाम है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा पोस्टर और विश्व हास्य दिवस पर थोड़ी जानकारी देखने का आनंद आया होगा। धन्यवाद। एक स्माइल दे जरा मुस्कुरा, अपने भरसक रिश्ते बना। एक स्माइल मुस्कुरा। किसी ने सच ही कहा है, मुस्कुराहट आपके चेहरे पे जचती है। हाँ, मुझे पता है कोई ना कोई आज की जिंदगी की भाग दौड़ में दुखी है, पर यही तो समय है जिसमें हम सब साथ में रहेंगे, सबको खुश रखेंगे और दुख को कम करेंगे। तो आइए इस हंसी दिवस पे सब साथ में मिलके प्रण लेते हैं कि हम सब हमेशा खुश रहेंगे और सबको खुश रखेंगे। हैप्पी लाफ्टर डे टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मेरा नाम वैभवी अतुल सोनावाला है और मैंने विश्व अस्थमा डे के ऊपर पोस्टर बनाया है। हर साल की तरह मई महीने में पहले मंगलवार को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। इस बार वर्ल्ड अस्थमा डे 4 मई को मनाया गया था। वर्ल्ड अस्थमा डे इसलिए मनाया जाता है ताकि हम अस्थमा के बारे में लोगों को और भी बता सकें। अस्थमा एक क्रोनिक डिजीज़ है जिसके कारण सांस लेने में समस्या होती है। अस्थमा को दमा भी कहते हैं। श्वसन तंत्र की यह एक गंभीर बीमारी है। इसके पीड़ित लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि श्वसन मार्ग में सूजन आने से वह संकुचित हो जाती है। अस्थमा अटैक आने पर छोटी छोटी सांसें लेना, छाती में कसाव, सांस फूलना, बार बार खांसी आने लगती है। अस्थमा के लक्षण में सांस फूलना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, खांसी, गरगराहट, छाती में जड़कन, थकान महसूस करना, नींद न आना, सीने में दर्द, एलर्जी, कॉमन कोल्ड आदि मुख्य रूप से शामिल है। ये लक्षण हर किसी में उसकी गंभीरता के आधार पर अलग अलग होते हैं। लोगों तक अस्थमा से जुड़ी सही जानकारी पहुंचाना और बीमारी के प्रति उन्हें जागरूक करना इसलिए हम वर्ल्ड अस्थमा डे मनाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं सिद्धार्थ बोस अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस पर एक पोस्टर और एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जो हर साल 4 मई को मनाया जाता है। अग्निशमकों की भूमिका। अग्निशमकों ने अपने जीवन को जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए समर्पित किया है। कभी यह समर्पण कई वर्षों में सेवा के अनगिनत घंटों के रूप में होता है। दूसरों में यह उद्योग में काम करने वाले कई निस्वार्थ वर्ष हैं। सभी मामलों में यह फायर फाइटर के जीवन के अंतिम बलिदान का जोखिम रखता है।
अग्निशमकों का महत्व। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमक दिवस एक ऐसा समय है जहाँ दुनिया एक का समुदाय उन बलिदानों को पहचान और सम्मान दे सकता है जो सुनिश्चित करते हैं कि उनके समुदाय और पर्यावरण यथासंभव सुरक्षित है। यह एक ऐसा दिन है जिसमें वर्तमान और अतीत के अग्निशमकों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद किया जा सकता है। धन्यवाद। भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के विज्ञान में हुई प्रौद्योगिकी के विकास को दर्शाता है। इस दिन राष्ट्र गौरव के साथ साथ देश के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को भी याद करते हैं। इस दिवस को तकनीकी रचनात्मकता, वैज्ञानिक जांच, उद्योग और विज्ञान के एकीकरण में किए गए प्रयास के प्रतीक माना जाता है। इस दिन भारत में निर्मित देश के पहले एयरक्राफ्ट हंस 3 ने सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया था। भारत में बना त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी 11 मई को हुआ था। पोखरण परमाणु परीक्षण 1 और पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण भी 11 मई को हुआ था। भारत के राष्ट्रपति इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार भी प्रदान करते हैं। इस क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। 11 मई को साल 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण और अंतरिक्ष में भारत की तकनीकी प्रगति की वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया है। इस दिन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था। हर साल प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ऑफ इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करके दिन मनाते हैं। यह दिन इतिहास के एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत के तकनीकी नवाचारों के रूप में भारत ने 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु बम की सफलतापूर्वक परीक्षा किया और इस तरह के नवाचारों के वास्तुकरणों के सम्मानित करके हर साल स्मरण किया जाता है। यह बम भारत देश की सबसे पहली परमाणु बम थी। इसी के संबंध में हम हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को मनाते हैं। अगर ये तकनीक को इस दुनिया में आज नहीं होती तो हमारी दुनिया इतनी पीछे रह जाती। नमस्ते, मेरा नाम पहर मित्तल है और मैंने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पे पोस्टर बनाया है। नर्स समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक नर्स में मानवता, दया, सहानुभूति तथा आत्मीयता के भाव होते हैं। नर्स डॉक्टरों की मदद करते हुए बीमारों की देखभाल करती है। नर्सिंग दुनिया भर में स्वास्थ्य से संबंधित सबसे बड़ा पेशा है। लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में नर्सों का बड़ा योगदान होता है। नर्स की महत्वता को देखते हुए पूरी दुनिया में नर्स दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाकर नर्सों के योगदान को रेखांकित किया जाता है। नर्स दिवस को मनाने का प्रस्ताव पहली बार अमेरिका के स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण विभाग के अधिकारी डोरोथी सदरलैंड ने प्रस्तावित किया था। 12 मई 1965 से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाना प्रारंभ हुआ था। नर्सिंग पेशे की शुरुआत करने वाली प्रख्यात फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इस कोरोना काल में सभी नर्स मरीजों की निस्वार्थ भाव से रात दिन सेवा कर रही है। ओ प्यारी नर्स, तुम करती सेवा का दान हो। इस विपदा की घड़ी में तुम साथ हो, कर रही तुम सबका इलाज हो। इस धरा पर तुम महान हो, जो करती सबकी सेवा, वो नर्स तुम महान हो। सेवा का उत्तम भाव तुम्हारा, निस्वार्थ है भाव तुम्हारा, बिना भेदभाव के ख्याल रखती हूँ। हे जनमानस से लगाव तुम्हारा, हम उन्हें झुक कर प्रणाम करते हैं।
धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम आयुषी कुशवाहा है और मैं कक्षा 9ब की छात्रा हूँ। यह पोस्टर मैंने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के उपलक्ष्य में बनाया है। नर्स अपना कर्तव्य भली भांति निभाती हैं। मैं उनकी इस कर्तव्य निष्ठा की सराहना करती हूँ। आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इन्होंने मरीजों और रोगियों की सेवा की। क्रीमिया युद्ध के दौरान लालटेन लेकर घायल सैनिकों की दिल से सेवा की थी, जिसके कारण ही उन्हें लेडी विद द लैम्प कहा गया। लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में नर्सों का बड़ा योगदान होता है। धन्यवाद। मेरा नाम शरण्य आनंद है और आज मैंने परिवारों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक पोस्टर बनाया है। परिवार एक साधारणतः पति पत्नी और बच्चों के समूह को कहते हैं, किंतु दुनिया के अधिकांश भागों में वह सम्मिलित वास वाले रक्त संबंधियों का समूह भी है। परिवार के लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं तथा प्रेम करते हैं। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा समाज परिवार ही होता है। हर व्यक्ति के लिए परिवार का होना ज़रूरी होता है। 15 मई का दिन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। परिवार की महत्व, नए संकल्पों, उसके प्रति जागरूकता और चुनौतियों को रेखांकित करने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। हमारे परिवार में शांति के कारण हमारी एकता है, जो हमें हर परेशानी से दूर रखती है और समस्या आने पर आराम से सुलझाव भी देती है। यही एक परिवार की शक्ति है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मंजीरा दास है और मैं आज विश्व दूरसंचार दिवस पर बात करने वाली हूँ। नवंबर 2005 में सूचना सोसाइटी पर विश्व शिखर सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को आईसीटी के महत्व और WSIS द्वारा उठाए गए सूचना समाज से संबंधित मुद्दों की विस्तृत श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 17 मई को विश्व सूचना समाज दिवस घोषित करने का आह्वान किया। महासभा ने मार्च 2006 में एक संकल्प यह करते हुए अपनाया कि विश्व सूचना सोसाइटी दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी एक आशा की किरण बन सकती है, जिससे दुनिया भर के अरबों लोग जुड़ सकते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान ये कनेक्शन पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण है। भले ही इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन ने अपना नाम अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ में बदल दिया है, यह अभी भी संचार के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण इकाई बनी हुई है। हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक का निरंतर विकास संचार है। विश्व दूरसंचार दिवस WTD का मुख्य लक्ष्य संचार के महत्व और कैसे जानकारी दुनिया भर में यात्रा को उजागर करे है। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं मोना चौहान आज आपको विश्व रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर कुछ सूचना देने आया हूँ। हर साल 17 मई को दुनिया भर में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को इस साइलेंट किलर को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में 1.13 बिलियन लोगों को हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए सही समय पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस वर्ष की थीम जानो अपना नंबर है। आवधिक रक्तचाप को मापने का महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे रखा गया है। धन्यवाद।
हर साल 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय एलर्जी और संक्रामक रोग के द्वारा एड्स जैसी जानलेवा बीमारी के खिलाफ जागरूकता और वैक्सीन की आवश्यकता के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। आपको बता दें कि एड्स विश्व की जानलेवा बीमारियों में से एक है, जिससे लाखों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन उसके बचाव की वैक्सीन नहीं बन पाई है। इसके कारण शरीर किसी अन्य रोग के संक्रमण को रोकने की क्षमता खोने लगता है। वही एड्स HIV संक्रमण का अगला चरण माना जाता है। शरीर के बैक्टीरिया वायरस से मुकाबला करने की क्षमता खोने लगता है, जिससे शरीर बीमारियों की चपेट में आने लगता है। शरीर प्रतिरोधक क्षमता 8-10 सालों में ही न्यूनतम हो जाती है। इस स्थिति को ही एड्स कहा जाता है। यह कैसे फैलता है? संक्रमित गर्भवती महिला से उसके होने वाले शिशु को यह संक्रमण हो सकता है। HIV संक्रमित व्यक्ति द्वारा दान किए गए अंग से भी यह संक्रमण हो सकता है। धन्यवाद। सुप्रभात मित्रों और शिक्षिकाओं, आज मैं प्रतिनिधि नेशनल एंटी टेररिज्म दिवस पर एक पोस्टर और एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस क्या है? आतंकवादी विरोधी दिवस 20 यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का पुण्यतिथि का प्रतीक है। मैं 1991 को उनकी हत्या कर दी थी। आतंकवादी के बारे में युवाओं को ज्ञान प्रदान करने, मानव क्रिया और जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में ज्ञान प्रदान करने के लिए हर साल 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों को आतंकवादी के एक असामाजिक कृत्य से भी अवगत कराता है। राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस का महत्व: हर दिन हमें एक आतंकवादी अधिनियम या किसी अन्य के बारे में समाचार पत्र या टीवी के माध्यम से पता चलता है। मूल रूप से आतंकवादी आम लोगों के मन में भय पैदा करना चाहते हैं। बिना किसी पश्चाताप के वे हजारों लोगों को मार देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई विवेक नहीं है। मानवता और शांति के संदेश का प्रचार करना आवश्यक है। भारत सरकार ने आतंकवादी की गतिविधियों से लड़ने की महत्व को उजागर करने के लिए हर साल आतंकवाद विरोधी दिवस मनाकर कदम उठाया है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम देवस्मिता घोष है और आज मैंने विश्व जैव विविधता दिवस यानी वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे पर एक पोस्टर बनाया है और मैं उसके आधारित पर कुछ शब्द बोलना चाहूंगी। अंतरराष्ट्रीय विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस जो 22 मई को पड़ता है ने इस साल प्रकृति आधारित समाधानों यानी NBS को सुर्खियों में ला दिया है। यह विषय प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन का भविष्य बनाने के लिए आशा, एकजुटता और सभी स्तरों पर एक साथ काम करने के महत्व पर जोर देता है। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। इसका उपयोग विशेष रूप से एक क्षेत्र या परिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियों को संदर्भित करने के लिए किया जा सकता है। जैव विविधता पौधों, बैक्टीरिया, जानवरों और मनुष्यों सहित हर जीवित चीज को संदर्भित करती है। परिस्थिति की प्रणालियों, प्रजातियों और व्यक्तियों में अधिक से अधिक जैव विविधता अधिक स्थिरता की ओर ले जाती है।
उदाहरण के लिए उच्च आनुवंशिक विविधता के और कई आबादी वाली प्रजातियां जो विभिन्न प्रकार की स्थितियों में अनुकूल है, वे मौसम की गड़बड़ी, बीमारी और जलवायु परिवर्तन में सक्षम होने की अधिक संभावना है। आइए आज हम यह शपथ लेते हैं कि हम जैव विविधता की रक्षा करेंगे और अपने आप को स्वच्छ रखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं निर्भय मठारू। मैंने राष्ट्रमंडल दिवस यानी कि कॉमनवेल्थ डे पर एक पोस्टर बनाया है। राष्ट्रमंडल दिवस उन देशों में मनाया जाता है जो ब्रिटिश साम्राज्य के शासन का हिस्सा थे। महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद उनकी जन्मदिन 24 मई 1902 से एम्पायर डे के रूप में मनाया जाने लगा। 1958 में ब्रिटिश संसद ने यह घोषणा की कि एम्पायर डे को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत 1947 में आज़ादी के बाद राष्ट्रमंडल का हिस्सा बना। कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल के सबसे पुराने सदस्य है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल 54 देशों का संगठन है। प्रत्येक देश अपने तरीके से इस दिन का पालन करते हैं। हर साल राष्ट्रमंडल दिवस के लिए एक थीम चुनी जाती है। इस वर्ष की थीम का केंद्र एक सामान्य भविष्य प्रदान करने वाला है। यह राष्ट्रमंडल के देशों को एक साथ काम करने, सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने, हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा पोस्टर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। नमस्ते, मैं एरन बूडल कक्षा 9वीं अ का छात्र हूँ। आज मैंने यह पोस्टर अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू विरोधी दिवस पर बनाया है। पूरे विश्व के लोगों को तंबाकू के खतरों से बचाने के लिए और सभी लोग तंबाकू के खतरों के प्रति सचेत रहे, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना दिवस पर पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुछ सदस्यों द्वारा विश्व अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू विरोधी दिवस का शुभ आरंभ किया गया। फिर आगे चलकर 31 मई 1984 को पहली बार पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू विरोधी दिवस का आयोजन हुआ, जिसके बाद हर साल पूरे विश्व के अलग अलग देशों में अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू विरोधी दिवस मनाया जाने लगा। तंबाकू में मादकता या उत्तेजना देने वाला मुख्य घटक निकोटीन है। यह तत्व सबसे ज्यादा घातक भी है। धूम्रपान एवं तंबाकू खाने से मुंह, गला, श्वास नली व फेफड़ों का कैंसर होता है। दिल की बीमारियां, उच्च रक्तचाप, पेट के अल्सर, अम्लपित्त, अनिद्रा आदि रोगों की संभावना तंबाकू उत्पादों के सेवन से बढ़ जाती है। इसलिए हमें लोगों को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना चाहिए और इस तरह हमारी आने वाली पीढ़ियों को बचा सकते हैं। धन्यवाद।